Don't get distracted, okay? Stay focused on what you are doing. Distraction बहुत बुरी चीज होती है. आपने भी सुना है ये स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स सुना होगा. स्कूल से लेके अपनी पूरी लाइफ हम ये दूसरों से सुनते रहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत बुरी चीज है. हमें जिस पे फोकस करना चाहिए हम उसी पे करें, हमारा मन ना भटकाए, हमारा ध्यान ना भटकाए. इट इज डेंजरस टू डू दैट, राइट? बट व्हाट इफ जिस डिस्ट्रैक्शन को हमने अभी तक एक विलन की तरह रखा है, ऑलरेडी आप उसे यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने फेवर में? नहीं यकीन होता? आगे चल के जरूर होगा. और इस वीडियो में यही मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने फियर के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने एंगर के लिए, अपने नेगेटिव थॉट को ब्रेक करने के लिए डिस्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं. कोई नई चीजें नहीं है, बहुत नॉर्मल और सिंपल चीजें हैं, पर हाँ प्रैक्टिस चाहिए होगी और इंटेंशन चाहिए होगा कि आप इसे यूज करें. एंड इफ यू आर रेडी एंड इफ यू वांट टू नो, do continue watching this video. Do like this video if you find it useful, and do subscribe to my channel for more such content. So let's get started. Number 1, fear. Now, before distracting yourself from fear, it is very important कि आप fear को समझें कि आपको डर लग क्यों रहा है. And I have also done a video on how you can handle your negative emotions more smoothly. Do watch it out to know why you should know कि आपको fear को क्यों समझना जरूरी है. And when you have understood it, you can form a way around it. And then अगर फिर भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है, you can start distracting yourself from the fear. Now how can you do that? Number 1, जिस चीज से आपको डर लग रहा है, अगर वो चीज आपकी लाइफ में नहीं है या अगर आप उस फियर से completely free हैं, then how do you see yourself as? What do you feel as a person? उसकी एक इमेज फॉर्म कीजिए अपनी माइंड में. And next time when you feel that same amount of fear, put your hand on your heart and start विजुअलाइजिंग दैट सेम इमेज कि कैसे आप फील करते हैं जब वो फियर आपके लिए आप इससे बाहर होते हैं, जब वो फियर आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, जब फियर से आप टोटली फ्री हैं, तो कैसा आप फील करते हैं. एंड यू विल नोटिस अ वेरी इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम दैट फियर. यू विल नोटिस कि वो फियर आपको बिल्कुल भी इतना ज्यादा धीरे धीरे करके परेशान नहीं करेगा. बहुत सारे ऐसे और भी टेक्निक्स हैं. आप एनर्जी में अगर बिलीव करते हैं तो यू कुड जस्ट सी योरसेल्फ सराउंडेड बाय अ बबल ऑफ लाइट. जो भी आपका फेवरेट कलर है सराउंडिंग यू, उसकी फीलिंग क्या है, एंड यू वुड स्टार्ट नोटिसिंग दैट फियर कमिंग डाउन डाउन डाउन. और यू कैन ऑल्सो, जब आप फियरफुल फील नहीं कर रहे हैं, फॉर्म अ पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट आई एम फ्री फ्रॉम दिस फियर ऑफ failure या fear of rejection या I am a very nice person and I deserve attention अगर आपको लोगों से डर लगता है तो, या I am doing well and I am very worthy अगर आपको फेलियर का फियर है तो. and you can start repeating these statements जिन्हें हम affirmations भी कहते हैं every time you feel fearful. हो सकता है पहली दूसरी बार में इतना फर्क ना हो, बट हर चीज जब कंपाउंड होती है तो वो बहुत बढ़ जाती है. सो विद प्रैक्टिस यू कैन डेफिनेटली परफेक्ट योरसेल्फ विद दिस. एंड इफ यू हैव नोटिस्ड कि जब बचपन में हम इंजेक्शन लगवाने जाते थे या हमें कोई कड़वी सिरप लेनी पड़ती थी, तो व्हाट आवर मदर्स एंड द डॉक्टर्स यूज्ड टू डू वाज सिंपल डिस्ट्रैक्शन. देखो देखो बेटा वो पिजन, देखो देखो बेटा वहां पे क्या है, ओह पापा तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं. दिस सिंपल थिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू. Next time when you're fearful, start thinking about things that make you feel light. It could be brownies, it could be chocolate, it could be dessert, it could be travel. उसे प्रैक्टिस कीजिए और इतना पावरफुल कीजिए कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील fearful, धीरे धीरे आपकी फियर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी एंड यू विल फाइंड अ वे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फियर इतना स्ट्रांग होता है दैट हम उसके आसपास देख ही नहीं पाते हैं कि यार हम कैसे अपने लिए एक पॉजिटिव वे बाहर कैसे निकाले, राइट? तो जब आप फियर फील नहीं कर रहे होते हैं तो यू कैन गेट इनटू वेरी रिलैक्स स्टेट जहाँ पे आप काम हैं, बैठे हैं, हैव वाटर बाय योर साइड एंड थिंक कि आपको डर लग क्यों रहा है एक्चुअल में. बिकॉज हर चीज का रीजन होता है, तो उस फियर का भी रीजन होगा. देन फॉर्म अ पॉजिटिव वे अराउंड इट. और नेक्स्ट टाइम जब वो फियर आए, आप वो इमेज या वो स्टेटमेंट रिपीट करके खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यू विल नोटिस कि धीरे धीरे वो फियर की इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है. और अनदर थिंग, म्यूजिक इज अ वेरी नाइस डिस्ट्रैक्शन फॉर योर फियर्स, for many of the things, even for anxiety and anger.
You can just start thinking about your favorite song, start humming your favorite song, start bringing into your mind images of things that you like, and your fear will start coming down. I guarantee that. कुछ भी एक चीज पिक कीजिए एंड स्टार्ट ट्राइंग इट फॉर 1 or 2 times एंड यू विल नोटिस द डिफरेंस. अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो यू कैन ईदर कमेंट डाउन बिलो और यू कैन सर्च कि आप फियर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड, बिकॉज डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द फियर कैन एक्चुअली हेल्प यू इन गेटिंग आउट ऑफ इट इवेंचुअली. क्योंकि कई बार हम फियर के आसपास समझ जाते हैं क्या है क्यों है, बट ये नहीं समझ आता है कि जब वो होता है तब क्या करें. सिंपली डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट फियर एंड यू विल नोटिस कि वो फियर आपको परेशान करना बंद कर देगा. क्योंकि कहते हैं ना कि डर का डर ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू द फियर यू एक्चुअली फील. डू ट्राई दिस. Number 2 is handling anxiety. Yes, but firstly I would like to say कि अगर आपको बहुत ज़्यादा anxiety होती है तो you should consult a professional, counselor or a therapist कि why it happens, and there are many psychological techniques that you can use for anxiety. एंड इफ यू फील कि यार नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे जरूरत है, तो यू कैन यूज डिस्ट्रैक्शन एज योर टूल. नेक्स्ट टाइम, एनी टाइम यू फील एंशियस अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट नोटिसिंग फिजिकल sensations that you feel. Physical sensations, it means bring your attention to the present. जहाँ पे आप हैं, जिस मोमेंट में हैं. What can you see? How your body feels? What are you wearing? How do your clothes feel? How do your feet feel? What are you wearing on your feet? Is it a heel or a flat or a shoe? What is your hand doing? Look around. कौन सी चीजें आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं. लाइक जितना आप फिजिकली फोकस्ड हो सके अपनी एंजाइटी के टाइम पे, उतना ही बेटर आप फील करेंगे. कई लोगों के लिए ब्रीदिंग भी वर्क करती है जो मेरे लिए वर्क नहीं करती है. सो इफ इट वर्क्स फॉर यू, यू कैन ट्राई कि आप डीप ब्रेथ्स, अपनी ब्रेथ पे फोकस करें एंड ब्रीथ डीपली. लिसन टू म्यूजिक अगेन. एज आई सेड, म्यूजिक इज अ वेरी पावरफुल टूल. And this thing, becoming physically focused, is really very effective. Why? Because हमारी एंजाइटी मोस्टली या तो पास्ट के लिए होती है या तो फ्यूचर के लिए होती है, राइट. प्रेजेंट में यू आर नेवर एंशियस. सो इफ यू बिकम प्रेजेंट फोकस, आपकी एंजाइटी ऑलरेडी डिप होके खत्म होनी शुरू हो जाएगी. एंड द मोर यू प्रैक्टिस इट, जब भी आपको वो एंजाइटी फील होती है, द मोर यू विल गेट टू नो कि कैसे आपको उसे हैंडल करना है. So this is for anxiety. You can pick any one technique and try. Number 3 is calming down your anger. आपके साथ ऐसा होता है कि कई बार एक पर्सन को देखो और मन करता है कि यार ये क्यों एग्जिस्ट करता है दुनिया में, मतलब मेरे सामने क्यों आता है. The best thing you can do that time is remember the most favorite thing of yours. What is it? Is it a song? Is it a dessert? Is it a dish? जितना आप उसके डिटेल में जा सके. What were the lyrics of the song? You can even start humming it in your mind, not in front of the person. In your mind, you can start tasting the taste of that dessert or that food, or you can just again bring your focus in the present कि आपके सामने क्या है. although anger में वो शायद इतने अच्छे से वर्क ना करे, but thinking about your favorite things and not about that person will automatically shift your focus and calm your anger down anyways. And for the anger, there are many other techniques as well which you can use, which I have shared in one of my previous videos. If you are interested, do give it a watch too. And you can use one of them to take your anger out. Firstly, it is important कि आप अपना गुस्सा बाहर निकालें, पर्सन से बात करें हो सकती है तो. अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, you can start distracting yourself from that anger by thinking about your favorite things like kids, butterflies, birds, brownies, pastries. ये सारी मेरी favorite है तो I would suggest this. I use this. So आपके लिए जो आपका favorite हो, you can pick that and use it as your क्या बोलते हैं उसको, यंत्र or your कवच to protect yourself from that anger. Then number 4 is solving problems. Now if you are wondering कि यार प्रॉब्लम में डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस काम आता है, या लड़की कुछ भी बोल रही है, मैं कुछ भी तो नहीं बोल रही हूँ. आपके साथ ऐसा होता होगा कि कई बार आप प्रॉब्लम्स को बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी सोल्यूशन टू इट. Now if that happens, then my friend, प्रॉब्लम को सोल्यूशन से ज्यादा आपसे छुट्टी की जरूरत है, या ऐसा कहूँ कि आपको सोल्यूशन से ज्यादा फिलहाल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत है. इसके लिए मेरे पास एक प्रोसेस है जो मैं बहुत यूज करती हूँ. दैट इज अ 3-step प्रोसेस. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड राइट क्लियरली स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है. कई बार हम प्रॉब्लम्स में इतने गुम हो जाते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का क्लस्टर सोचने लगते हैं, बट व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम? राइट इट डाउन ऑन अ पेपर.
Then second, let it go. Let it go, it means stop thinking about that problem. Completely stop thinking about that problem. आपको solution अब चाहिए नहीं. आपने पेपर को बता दिया, पेपर solution ढूंढ के लाएगा. Just think that way. I know it is kiddish. Think that way. But number 3, distract yourself. Give yourself the relief you deserve. आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं उस प्रॉब्लम पे. मोमेंटम प्रॉब्लम का ज्यादा है, सोल्यूशन का कम. सो इफ यू नोटिस कि जब आप किसी भी हैवी चीज को उठाने की कोशिश करते हैं, यू नीड सम स्ट्रेंथ टू पिक इट अप, राइट? बट व्हाट हैपेंस इज, प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है और आप बिना करेज के उसे सॉल्व करने जाएंगे तो यू विल फॉल ऑन योर फेस. तो अगर आपको वो करेज चाहिए है तो फर्स्टली यू हैव टू गेट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड. हाउ यू कैन डू दैट? बाय डूइंग थिंग्स दैट गिव यू मोर फन, दैट आर मोर easy, that are more light. In that problem state, yes, I am saying this, give yourself the relief, give yourself the benefit of the relief that you deserve, and then you can actually focus on the problem. जब आप एक light state में हैं, then take that paper, open, read the problem and start focusing on what you can control and start taking actions for that. कई बार ऐसा भी होगा कि during your distraction time, जब मस्त ऐसे आप या तो बाहर घूम रहे हैं या तो मूवी देख रहे हैं, an idea will pop, a thought pop होगा कि यार ये भी तो कर सकते हैं, यार ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है. It can work for your personal problems, it can work for your professional problems. It has worked very well when I am like just identifying the problem कि मुझे ये चाहिए. I speak it out loud क्योंकि मुझे लिखने में बहुत आलस आता है. So I just speak it out कि मुझे इसका solution चाहिए, भगवान मुझे दो. And then I just ease myself out. I do things that I love. I go out on a walk, not focusing on the problem. I watch movies, I listen to songs, and then suddenly ऐसा होता है कि एक thought pop होता है कि यार ये हो सकता है, यार वो हो सकता है, and that thing works. So let your mind find the solution for you rather than you constantly trying to find the solution. And this will only happen when you can tune yourself out from that problem and focus on yourself on something easy and light. And then number 5 is breaking the negative thought spiral. कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक थॉट से स्टार्ट करते हैं और कितने सारे सेम काइंड ऑफ थॉट्स हमारे सामने आ जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि करे क्या. अब लाइक ऐसा हो जाता है कि दलदल में धंसते जा रहे हैं. ड्यूरिंग दैट टाइम स्टार्ट स्पीकिंग, स्पेसिफिकली स्टार्ट speaking. A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. म्यूजिक की लाइन्स, कुछ भी करिए बट स्टार्ट स्पीकिंग. और इवन गेट अप एंड वॉक, जो कि ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यू आर लाइक अगर आप ऐसे बैठ के सोच रहे हैं तो यू डोंट फील लाइक यार मैं उठ के, बहुत एफर्ट लगता है उसमें. सो इट्स जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग लाइक एनीथिंग, कुछ भी. यू विल, आपका माइंड थॉट से आपकी वॉइस पे चला जाएगा एंड देन यू कैन start with something very easy. Start with 1 to 10. Start with a song line. Start with ABCD. Again, you can bring your focus in the present. Bringing your focus in the present is the best distraction for everything, you know, क्योंकि हम future और past से ही mostly anxious और fearful और ऐसे worried feel करते हैं. So when we bring our focus on the present, it's like it's all smooth in front of you. What is there? Start bringing your focus in the present and start speaking. Sound produce कीजिए अपने मुंह से. Anything and you will notice कि वो thought का spiral कम होता जाता है. Then get up, walk, go somewhere, do something. And when, if it is really a problem, तो you can definitely think about कि यार क्या सोच रहा था मैं, क्या परेशान कर रहा है, क्या कर सकते हैं. Because mostly हम solution नहीं ढूंढते, हम problems को accumulate करते हैं और जब हम ये करते हैं तो हम अपने लिए problem खड़ी करते हैं rather than finding a solution. So this is the way distraction can actually help you. And another example I would like to share is one of my friends, they had something not so good happen to them. They were doing something, okay? और उसके बाद ये हुआ कि वो कहीं चले गए, like they had to go. like कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप किसी चीज को लेके वरिड हैं और फिर किसी का कॉल आ जाता है या फ्रेंड का कॉल आ जाता है, आप उससे बात करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि यार मैं तो डाउन फील कर रही थी या लो फील कर रही थी, राइट? और आपको काम ऑफिस जाना होता है तो वहां पे आप घर की प्रॉब्लम भूल जाते हैं और तो घर आते हैं तो वापस याद आ जाती है, पर उस टाइम पीरियड के लिए यू जस्ट फॉरगेट. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट फॉर एनी ऑफ दीज. जो भी आपको सही लगे काम करना शुरू कर दीजिए. इस मामले में सोशल मीडिया काम आ सकता है कि आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक स्क्रॉल करना चालू कर दें कि
क्या है, चलो देखते हैं. You can use anything that works for you and distract yourself from anything that you want to. Distraction is a very helpful thing if used rightly. Now, I am never going to say ki distract yourself from good things. You should cling to them. But if it is something that is disturbing you and you don't know what to do right now, distract yourself from it and you will find a solution for sure. So this was all I wanted to share for this video. I am very sure that it's going to help you because many of these things हम already कर रहे हैं. So if we start doing it intentionally, बहुत अलग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको. विद प्रैक्टिस हर चीज का मोमेंटम ब्रेक हो सकता है. तो याद रखिएगा, इफ यू आर एन एंग्शियस पर्सन, इफ यू आर अ वरीड पर्सन, इफ यू आर फियरफुल, एनीथिंग, यू हैव द पावर टू ब्रेक द मोमेंटम ऑफ इट एंड यू कैन डू इट विद प्रैक्टिस. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, take good care of yourself and you will get the life that you are trying to achieve. That is easy life, that ease, that blessings, everything is around you. Just lighten yourself a little bit, put that umbrella of worries and anger down and let the rain of ease come in. कितनी प्यारी लाइन्स बोली है मैंने. थोड़ी वैल्यू जरूर कीजिएगा इनकी और यूज कीजिएगा इनमें से कोई टेक्निक. मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको क्या अच्छा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपके क्या सजेशंस हैं. And I will try to incorporate it in my next videos. And I wish you all the very best for your life. Take good care of yourself and remember, you deserve the world. Thank you so much for watching and do like this video and subscribe to the channel. Give a watch to my previous videos as well. See you soon.